नमस्कार दोस्तों। आजकल हमारे देश में विशेषकर राजनीतिक क्षेत्र में परिपाटी देखी जा रही है कि जब भी कोई सवाल पूछा जाता है किसी भी मुद्दे पर, तो अब हमें उस सवाल के जवाब में पिछले कामों को बताया जाता है कि इस सवाल का जवाब ये है कि जो आप हमसे सवाल पूछ रहे हो तो पिछले समय ऐसा हुआ था, पिछले समय ऐसा हुआ था। ये परिपाटी बन गई है। अब ये जवाब उस सवाल का जवाब है या ये जवाब नहीं है, ये बता पाना मुश्किल है। लेकिन ये सवाल अगर उठाए जा रहे हैं तो उसके जवाब में आप जो है अतीत के मुद्दों को, अतीत के कामों को जवाब नहीं बना सकते। आप कहीं भी देखें, आप संसद में देखें, आप डिबेटों में देखें, आप सामाजिक क्षेत्रों में देखें, जहां पर भी कुछ भी बहस होती है या सवाल के जो है जवाब मांगे जाते हैं, तो एक ही चीज सामने रख दी जाती है कि पिछले समय ऐसा था, पिछले समय ऐसा था, पिछले समय ऐसा था, पिछले समय ऐसा था। तो वर्तमान के जो जवाब हैं वो पिछले सवालों में उलझ के रह जाते हैं। सवाल उठता है कि भाई, जब देश आजाद हुआ तो जो सरकार बनी पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, तो उसके पास 300 करोड़ का बजट था। 300 करोड़ का बजट था, 300 करोड़ रुपए उनके पास थे। अब उन्हें उसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, व्यवहारिक, इन सारे कामों को देखना था, बनाना था, भारत का नवनिर्माण करना था। लेकिन उन्होंने किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि अंग्रेज हमें लूट के चले गए और अंग्रेज ये छोड़ के चले गए तो हम क्या करें। उन्होंने कभी नहीं कहा अपने पूरे जीवन काल में कि जो है हमारी तरक्की इसलिए नहीं हुई कि अंग्रेज चले गए, अंग्रेज ले गए, लूट ले गए। उन्हें मालूम था कि पूरे देश को मालूम है कि अंग्रेज इस देश के साथ क्या करके गए। तो जो मेरा काम है और मुझे जो जनता के सवाल है उसके जवाब अपने काम से देना है। मैं अंग्रेजों की आड़ में नहीं छिप सकता, क्योंकि जो जिम्मेदारी मैंने ली है उसका जवाब मुझे अपने कामों से देना है। और उसी तरह उसके बाद अगर कहा जाए तो कांग्रेस की सरकार रही और उसके बाद पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, जनता पार्टी की। मोरारजी भाई ने भी कभी अपनी पुरानी पूर्ववर्ती सरकारों पर आरोप नहीं लगाया कि इस कारण ये हुआ, इस कारण ये हुआ, इस कारण हम ये काम नहीं कर पा रहे। उन्होंने कहा कि सरकार ने हमें हटाया इसलिए कि वो जो काम नहीं कर पा रहे वो हमें करना की जिम्मेदारी दी है कि हमें वो काम करना है। तो उनका कहना था कि जो काम की जिम्मेदारी हमें दी है वो हमें करना है। उसी तरह उसके बाद जब 89 में वीपी सिंह की सरकार बनी तो उन्होंने भी किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया। चंद्रशेखर रहे, उन्होंने भी किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया। अब बात आती है, क्योंकि इनका कार्यकाल छोटा था, वीपी सिंह का 11 महीने का, चंद्रशेखर का 6 महीने का। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी 13 दिन 13 महीने, और फिर उसके बाद लगभग 5 साल। तो कुल मिलाकर उनका कार्यकाल 6 वर्ष का रहा। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी भी अपनी पूर्ववर्ती सरकारों को आरोपित नहीं किया कि उनके कारण हम ये काम नहीं कर पा रहे। उनका भी स्पष्ट कहना था कि जब उनको कांग्रेस ने को हटाया है, जनता ने इसलिए हटाया कि वो काम हम करें। तो अब जो हम करें वो उसका जवाब हमको देना है, हम जवाब दें उस काम के लिए। लेकिन उसके बाद मनमोहन सिंह ने भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के ऊपर कभी दोषारोपण नहीं किया कि उन्होंने ये योजनाएं बनाई, ये नीति बनाई, इस कारण देश पीछे हो गया, इस कारण इसका जिम्मेदार ये है। उन्होंने भी अपना काम किया और जो अटल जी के काम थे उसको आगे बढ़ाया, जो बढ़ा सकते थे। वो जो अच्छी योजनाएं, स्कूल चले हम, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, उन्होंने सारे कामों को आगे बढ़ाया और कभी उन्होंने दोषारोपण नहीं किया। लेकिन 2014 के बाद ऐसा वातावरण बना कि हर काम में पूर्ववर्ती सरकारों को जिम्मेदार ठहराया जाने लगा कि इसके जिम्मेदार तो पूर्ववर्ती सरकारें हैं, नेहरू है, इंदिरा है, राजीव है, मनमोहन सिंह है। अरे भाई, जनता ने आपको उनके काम न करने के कारण तो आपको जिम्मेदारी दी है, तो आपकी जिम्मेदारी के जो सवाल है उनको आपको जवाब देना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पत्रकार, कोई भी जो नागरिक है देश का, वो कभी भी आपसे वो पूर्ववर्ती सवाल नहीं पूछता। वो पूछता कि आप आए हैं, आपने क्या किया है, आप ये बताइए।
आज तक किसी पत्रकार ने पूछा हो कि आप उनके जवाब दीजिए, उन्होंने ऐसा किया। अरे वो पूछते हैं कि भाई आपने जो जिम्मेदारी थी और आपने जो कहा था वो आपने किया कि नहीं किया। हमेशा सवाल का जवाब यही होता है, चाहे पत्रकार वार्ता हो, चाहे आम जनता के सवाल हो, वो ऐसे ही होते हैं कि भैया आपने ये कहा था, वो ये करने को कहा था, अब आपने ये क्या किया। उसके जवाब में हमें पीछे ले जाया जाता है कि वो उनके कारण ऐसा हो रहा है, उसके कारण हम ये नहीं कर पा रहे। ये सवालों के जवाब नहीं है, लेकिन ये बहस होती है। मतलब कोई भी डिबेट जब आजकल हमें देख रहा हूं, हर इस अलंकार से शुरू होती है कि शुरुआती दौर से जो पिछले नेता परिवार हैं, कांग्रेस के परिवार जो है, उन नेताओं या डॉक्टर मनमोहन सिंह है, उन नेताओं की वंशावली की जो है, जितनी भी वंशावली है, उसको बढ़िया तरीके से अलंकारित भाषा में वो जितना कह सकते हैं। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि अपशब्द, क्योंकि अपशब्द भी छोटा पड़ जाएगा उसके आगे। जितना कह सकते हैं वहां से शुरुआत होती है, और वो जवाब कहां होता है ये पता ही नहीं चलता। ये वातावरण देश में निर्मित है, ये एक सच्चाई है, इससे कोई ना मुंह मोड़ सकता है, ना इससे कोई छिप सकता है। ये वातावरण बना दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि जब जनता, जो सवाल है जनता के, वो अगर 1500 रुपए महीने, 1000 रुपए महीने या 10,000 रुपए की एक किस्त हर सवाल का जवाब मान ले, तो फिर ऐसा होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। क्योंकि अब जो है सवाल नेताओं से नहीं, सरकार से नहीं, जनता से पूछे जाने चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा? हमारे प्रोग्राम को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको इसी तरह अच्छे प्रोग्राम दिखाते रहें। धन्यवाद।